अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए पहले हम रियल एप्लीकेशंस जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं उसकी तरफ जाते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, मैं अगर क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक दो स्टूडेंट से पूछूं कि आप क्या समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है मैंने बता दिया एरे है, लेकिन अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो कोई एक दो स्टूडेंट अपने माइक अनम्यूट करके मुझे सिर्फ बता दें कि डेटा स्ट्रक्चर को मैं ये समझता हूँ। जी, हुनैन रजा साहब, इसरा रज़ाक, कोई एक आदमी भी स्टूडेंट बता दे। अगर गलत बताने पे कोई वो नहीं है, अच्छा पार्टिसिपेशन हो जाएगी कि स्टूडेंट भी अलर्ट है। जी काजिम साहब। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए, बताइए मुजम्मिल। सर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं आइए या बिल्कुल। जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उस चीज़ को हम ऐसे स्ट्रक्चर दें जिससे वो हमारी डेवलप हो, और जो हम करना चाहें अपना डेटा स्टोर करना चाहें, कुछ करना चाहें, तो वो चीज़ हमारे पास आसानी वहाँ पर रहे। सही है, बिल्कुल सही है। ये जो डेटा स्ट्रक्चर होता है मुजम्मिल, ये कहाँ स्टोर होता है? मतलब जब हम उसको बनाते हैं तो कहाँ पे होता है? कंप्यूटर में किस जगह पे एग्जिस्ट करता है? हार्ड डिस्क में होता है, रैम में होता है, ये किस जगह पे मौजूद होगा डेटा स्ट्रक्चर? भी किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। ये किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, ठीक है। अच्छा देखो, डेटा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली ये इन्होंने मुजम्मिल, हाँ और कोई हेलो स्टूडेंट जवाब दे। सर। हाँ बोलो। सर आवाज़ आ रही है आपको? हाँ मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। सर आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अभी ठीक है। हाँ बोलो, आप जवाब दो। कहाँ स्टोर होता है डेटा स्ट्रक्चर? यूज नहीं, कहाँ स्टोर होता है। चलो खैर, अब मैं इसको कंटिन्यू। आवाज, अच्छा एक बात और, हाँ अगर आवाज कटे, डिस्टॉर्ट हो, नहीं आ रही हो तो मुझे फौरन टेक्स्ट करके प्रॉम्प्ट कर देना। अच्छा जी, सर अब आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज आ ठीक रही आ है रही है ना? आपको आवाज़? हाँ सही है, चलो मैं बताता हूँ मुजम्मिल, 2 मिनट दे दो मुझे। सर ये वैसे तो मेमोरी के अंदर हमारे पास स्टोर होता हाँ, मेन मेमोरी है में स्टोर डेटा, होती है, सही, मेन मेमोरी में स्टोर। देखो मैं आपको बताता हूँ कि, क्योंकि ठीक है मुजम्मिल, शुक्रिया। अच्छा देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कोई डेटा आपको प्रोवाइड किया जाए, अब डेटा प्रोवाइड कहाँ से किया जाता है? डेटा प्रोवाइड करने के कई जगह हैं, ठीक है। ठीक है, तो डेटा प्रोवाइड करने की कई जगह हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास हार्ड डिस्क में, ये हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर था, जैसे नादरा का डेटा होता है, तो आपके पास भी हार्ड डिस्क में कोई डेटा स्टोर है। अभी हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर है ये किसी फाइल में होगा, हो सकता है कि ये किसी वर्ड फाइल में हो, एक्सेल फाइल में हो, और ये अनसॉर्टेड फॉर्मेट में है। ये डेटा जो रखा हुआ अनसॉर्टेड फॉर्मेट में, आप चाहते हैं कि ये सॉर्टेड फॉर्मेट के अंदर हो जाए, या इसके अंदर आप कोई चीज तलाश करना चाहते हैं। You are going to find something inside this data. This is a specific data, not the whole हार्ड डिस्क डेटा ना। आप किसी एक फाइल में रखे हुए डेटा को में से कुछ तलाश करना चाहते हैं या इसको सॉर्ट करना चाहते हैं, तो यू विल राइट अ स्पेसिफिक कोड फॉर द सॉर्टिंग और सर्चिंग। आप एक कोड लिखेंगे सॉर्टिंग और सर्चिंग के लिए। आप कहेंगे ये रहा मेरा प्रोग्रामिंग कोड है जो बेसिकली सॉर्टिंग या सर्चिंग करने के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन क्या ये कोड डायरेक्टली हार्ड डिस्क पे रखे हुए डेटा पे अप्लाई हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब मुझे इसको सॉर्टिंग या सर्चिंग करना पड़ेगा तो मुझे स्पेसिफिक इस डेटा को उठा के लाना होगा। यानी कहाँ उठा के लाओगे? तो अगर देखो इन बिटवीन क्या होता है कि हार्ड डिस्क से डेटा को उठा के इंटरमीडिएट पोजीशन पे लाते हैं। वो इंटरमीडिएट पोजीशन कौन सी होती है? वो आपकी रैम होती है। आप अपने डेटा को उठा के रैम में लाते हैं। तो आप कहते हैं कि अच्छा अब एक इनडायरेक्ट कनेक्शन हो गया हमारे पास। इनडायरेक्ट कनेक्शन क्या हो गया कि पहले आप पोर्ट से रैम को एक्सेस कर रहे हैं और उसके बाद हार्ड डिस्क के पास जा रहे हैं, इस तरह से इनडायरेक्ट कनेक्शन। अब जब ये डेटा पहले उठ के रैम में आता है कि भाई ये डेटा रैम में आ जाए,
तो अब सवाल ये है कि रैम में आने के लिए इसको रखेगा, रैम तो बहुत बड़ी है, 8 GB 10 GB, ये एक जगह है जहाँ पे बेसिकली हम डेटा रख सकते हैं। तो आप कहते हैं इस डेटा को, अब गौर सुनना, इस डेटा को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में रखा जाए। रैम में रखने का मतलब है आप एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसके अंदर डेटा को जो है वो रखें। अब वो स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब यानी आपने पहले डेटा को उठाया, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आपके घर में जब मेहमान आते हैं नॉर्मली, तो आपने अपने घर के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि मेहमान आते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक रूम एलोकेट किया जहाँ उसको बिठाते हैं आप, जहाँ पे मतलब अगर रूम की अवेलेबिलिटी मौजूद हो तो आप उसको उस जगह बिठाते हैं। आपके दोस्त आते हैं तो आप उसको उस डिफरेंट जगह बिठाते हैं, यानी अपने कमरे, अगर आपका अपना कमरा है तो, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके मतलब अगर दादा दादी अलग रहते हैं, वो आते हैं तो उनको आप डिफरेंट जगह बिठाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप उनको बेसिकली डील करते हैं। तो जब एज अ गेस्ट कोई आ रहा है तो उसकी नौयत के हिसाब से रूम डिसाइड होता है। खाला आ रही है तो उनको आप मेहमानों की तरह नहीं बिठाते, बल्कि वो फ्रीली सारे रूम में एक्सेस घूम रहे होते हैं, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। अच्छा, मैं ये कह रहा था, सॉरी मैं जरा बारिश की इंस्ट्रक्शन देने का। अच्छा, अब ये मैं ये कह रहा था कि आप ये समझ में आया कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बिठाना है। अच्छा, क्यों बिठाना है, मैं भी इसकी एग्जांपल और भी दूंगा। क्यों बिठाना है, इसलिए कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो वर्क करना चाहते हैं, वो बेसिकली सही तरीके से अंजाम हो जाए। यानी मिसाल के तौर पे इनकेस ऐसा भी होता है, जैसे हमारे बहुत सारे घरों में ऐसा भी होता है कि मेहमानों के बैठाने की जगह नहीं होती, ठीक है, कमरे कम है, 2 कमरे हैं मिसाल के तौर पे, एक बेडरूम है और एक बच्चों का रूम है। अब कोई गेस्ट आ जाता है तो आपको मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। या तो आप उसको ऐसी जगह बिठाते हैं अपने कमरे में, यानी बेडरूम में बिठा देते हैं या बच्चों का में, तो वो मसला तो हल हो जाता है, मेहमान आते हैं खाते पीते चले जाते हैं, मसला हल हो जाता है, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, अच्छे तरीके से एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स अल्लाह ने अगर किसी को 4 कमरे दिए हुए हैं और उन्होंने एक कमरा अपने मेहमानों के लिए बनाया हुआ है प्रॉपर्ली, तो जब मेहमान आते हैं तो फिर आप उसको आसानी जो है वो उस कमरे में बिठाते हैं। अगर वो रात में रुकना चाहे, मतलब स्टे नाइट भी कर रहा है, तो आपके लिए कोई फिक्र की बात नहीं है। तो वेल ऑर्गेनाइज और एफिशिएंटली उसको आप परफॉर्म कर देते हैं। अच्छा, अब जहाँ पे इनकेस खुदा न खास्ता कमरे कम है, तो वहाँ ऐसा नहीं कि मसला हल नहीं हुआ, मसला हल हो गया, मसला सॉल्व भी हो गया, लेकिन एफिशिएंटली नहीं हुआ। और इसी तरह से जहाँ पर जो है वो कमरे जो है वो ज्यादा है, वहां भी मसला हल हुआ, लेकिन एफिशिएंटली जो है वो मसले को हल कर ली। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी डेटा, और जो मेहमान का आना है, मेहमान जो है वो डेटा है, तो डेटा जो है वो बेसिकली जो है, जब आपके पास आता है बाहर से कहीं से भी, अब मिसाल तो मैंने तो कहा हार्ड डिस्क से आ रहा है, हो सकता है कि ग्लोबली क्लाउड से कहीं से आ रहा हो, कहीं बेसिकली इंटरनेट से कहीं से आ रहा हो, तो आएगा तो मेमोरी में ना। तो जैसे अब आप जब उसको बेसिकली
रिजाइड कराते हैं मेमोरी में, जब उसको रखते हैं मेमोरी में स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो फिर आप ये सोचते हैं कि उसको किस तरह के स्ट्रक्चर में रखें। जैसे मेहमानों के लिए आपने कहा किस तरह के स्ट्रक्चर में रखा जाए, तो फिर आप सोचते अब जिनके पास स्पेसेस ज्यादा होते हैं वो क्यों सोचते हैं कि हम एक ड्राइंग रूम भी बनाएंगे जहाँ पे मेहमान बैठे, क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है इंसान के जहन में कि लोग यानी डेटा आएगा और हम उसको यहाँ बिठाएंगे ताकि एफिशिएंटली मसला हमारा हल हो। ठीक है, जिनके पास जगह नहीं है तो वो जाहिर है इसको नहीं बना पाते। तो इसी तरह से जब डेटा हमारा हार्ड डिस्क से उठ के आता है मेमोरी में, और जब मेमोरी में आता है तो हम मेमोरी में इसको इसलिए ला रहे हैं कि हमें कोई शौक नहीं मेमोरी में लाने का इसको, बल्कि इसके ऊपर हमें कोई जॉब परफॉर्म करनी है। जो जॉब हमें परफॉर्म करनी है, जो जॉब हम चाहते हैं इसके ऊपर अप्लाई करें, उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर जो है डिजाइन किया जाता है। कि ये मिसाल के तौर पर सर्चिंग करनी है तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, सॉर्टिंग करनी है तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इंसर्शन और डिलीशन करना है, डेटा में नया डेटा इंटर करना है, इंसर्ट करना है, और नया डेटा या डिलीट करना है, तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर। तो हर एक के लिए स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर मैं गलत स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लूं तो काम तो हो जाएगा, हमने पहले भी कहा काम तो नहीं रुकता, काम तो होना ही होना है। लेकिन अगर मैं गलत स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लूंगा तो काम एफिशिएंटली नहीं होगा, टाइम पे नहीं होगा, अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होगा। बस ये हमें सोचना था। और कंप्यूटर अगर किसी काम को स्लो तरीके से परफॉर्म करे तो वो बेसिकली जाहिर है अगर स्लो तरीके से परफॉर्म करेगा तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये सोचा जाता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर क्या है। मिसाल के तौर पे हमने कभी गौर तो नहीं किया होगा, लेकिन आप तो देखा है कि विंडो एक्सप्लोरर जिसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ठीक है, और माई कंप्यूटर आजकल तो दिस पीसी के नाम से आ रहा है, और उसके अंदर फोल्डर्स, फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल्स, ये जो स्ट्रक्चर है जब हम इसको लोड करते हैं, यानी जब विंडो एक्सप्लोरर बंद होता है और जब हम विंडो एक्सप्लोरर को खोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है सारी इंफॉर्मेशन लेके जो आता है तो ये मेमोरी में आके लोड हो जाता है। जब मेमोरी में आके लोड होता है, ठीक है, जब मेमोरी में आके लोड होता है तो एक मिनट करें, फोन में सुन। अच्छा जी, सॉरी यार, अभी भी उस टीचरों के भी फोन आ रहे हैं ना कि क्लास का इशू चल रहा है सब जगह। अच्छा, तो मेरी बात समझ में आ गई होगी ना कि हम चाहते हैं कि जो डेटा आए और उस पर जो एक्शन, दो चीज़ों हो गई, डेटा आए और स्टोर हो, सिर्फ यही मसला नहीं है, बल्कि उस पर जो एक्शन लगाना चाहते हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ना इम्पोर्टेंट बात है। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ाया जाता है। अब मैं इसकी 2-3 एग्जांपल्स और देता हूँ ताकि आपको और मज़ीद समझ में आए रियल एप्लीकेशन के हिसाब से। फिर हम जाके जो है वो अपने डेटा से, इसके कई एग्जाम है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिर ये भी कंफ्यूजन है कि हमें कैसे पता चलेगा किस ऑपरेशन के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था विंडो एक्सप्लोर के लिए। विंडो एक्सप्लोर में जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपका सारी इंफॉर्मेशन जो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है किसी लॉक के अंदर, वो उठ के मेमोरी में आती है
और उसके बाद आपको नजर आता है कि दिस पीसी, फिर सी ड्राइव, फिर डी ड्राइव और डी, आपको सिर्फ उसमें नजर आ रहा होता है, आप क्लिक करते हो और आगे एक्सपेंड करते चले जाते हो। ये जो स्ट्रक्चर है ये एरे में नहीं होता, ये स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट में भी नहीं होता, ये स्ट्रक्चर एक ट्री स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है कि एक पे दूसरा डिपेंड करता है। सी के अंदर फोल्डर, डी के अंदर फोल्डर, डी फोल्डर के अंदर फोल्डर। तो ये स्ट्रक्चर जो डेटा स्ट्रक्चर इस वक्त मेमोरी में डिजाइन होगा वो कहलाता है ट्री स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी तरह गूगल ने जो आपको शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जो एल्गोरिथम दिए, जब आप उसको लोड करते हो, लोड करने के बाद जब वो मेमोरी में लोड होता है तो वो स्ट्रक्चर जो कहलाता है वो बेसिकली वो ग्राफ स्ट्रक्चर कहलाता है। समझ रहे हो? इसी तरह से और बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और वो स्ट्रक्चर जो है वो हम मेमोरी में लोड करके उस पर काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जिस्टेंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, फिर अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी एक, आपने में से मेरे ख्याल सारे लोगों ने पीएफ कीट को विजिट तो किया होगा ना। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली एक मैदान है, सारे लोग यूनिवर्सिटी तो आए होंगे ना, या सर देखा तो है यूनिवर्सिटी, तो देखिए 2 महीने तो पढ़ाई हुई थी ना यूनिवर्सिटी में। अच्छा, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एक मैदान है, मिसाल के तौर पे ये एक फील्ड है यूनिवर्सिटी की, ठीक है, और इस फील्ड में हम लोग डेटा हैं जो अपने अपने डिफरेंट घरों से जो है वो आते हैं और हम यहाँ पर डिफरेंट जगह से जो है वो उठ के आ रहे हैं। आप डिफरेंट जगह से आते हैं, मैं डिफरेंट जगह से आता हूँ, सबकी अप्रोच जो एक जगह होती है वो है यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में हम लोग हिट करते हैं। जब यहाँ आते हैं तो इसमें कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें से एक ब्लॉक जो है वो कंप्यूटर साइंस का ब्लॉक है, एक ब्लॉक जो है वो उसका बना हुआ है इंजीनियरिंग का, और पीछे एक नई बिल्डिंग जो है वो हमने डिज़ाइन इन्होंने की है। इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक, उसके बाद आप बीएस के स्टूडेंट हो, अगर आपकी क्लास नई बिल्डिंग में होती है तो आप एक क्लास में जाके बैठ जाते हो, दूसरे स्टूडेंट आते हैं इंजीनियरिंग के, वो अपनी क्लास में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से अपने अपने क्लासरूम में जाके बैठ गए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हम मतलब ये जो स्कूलिंग का या यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनाते, बल्कि हमें ज़्यादा फायदा होता है कि हम ये ऐसा ही रहने देते और विदाउट एनी रूम्स नहीं बताते। आप आते और आप यहाँ पर एक ओपन एरिया में यहाँ पे बैठ जाते और यहाँ पे आपकी क्लास हो रही होती। इसी तरह से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आते हैं, वो यहाँ पे आके लाइन से बैठ जाते हैं, उनकी यहाँ क्लास, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई रूम नहीं है। इसी तरह से तीसरी क्लास मैनेजमेंट साइंस वालों की यहाँ पे हो रही होती है। इसी तरह से बेसिक साइंसेज वालों की क्लास यहाँ पे होती है। और इस तरह की कई क्लासें ओपन फील्ड के अंदर, वो की छत डली हुई होगी, ओपन फील्ड से मुराद है एक हॉल बना हुआ होता है, रूम्स नहीं बने हुए होते, जैसे हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ऐसे हॉल बना हुआ होता, रूम्स नहीं बने हुए होते, और सारी क्लासें वहाँ पे हो रही होती। तो मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा होता, इसी तरह से ये कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते, ये कोई और सब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताएं, ठीक है ना, हाँ जो उन्होंने कहा मिक्स हो जाता, बिल्कुल हो जाता। अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ा रहा होता, जैसे मैं डेटा, तो मैं पढ़ाने में तो मुझे नहीं, मुझे जो पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ा ही लूंगा, जो चीज मुझे अचीव करनी है मैं पढ़ाऊंगा वो। मिसाल के तौर पर डेटा स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर है, दूसरा ये पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, ये भी पढ़ा लेंगे, ये मैनेजमेंट साइंस पढ़ा रहे हैं, अकाउंटिंग, तो ये भी पढ़ा लेंगे, पढ़ाएंगे तो सब। यहाँ पे 40 बच्चे बैठे हैं, यहाँ 40 बच्चे बैठे हैं, शोर होगा, मेरी डिस्टर्बेंस है, इनकी डिस्टर्बेंस है, ये मैं क्विज ले रहा हूँ, ये नहीं ले रहे। अब मुझे बताएं, ये जो वर्क फ्लो है ये तो कंप्लीट होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं है वर्क फ्लो कंप्लीट ना हो, लेकिन इशू कहाँ पे आएगा जी, कहाँ इशू आएगा? एक स्टूडेंट ने कहा कि इशू आएगा कि सब मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने से नुकसान क्या होगा? इंतजार कर रहा हूँ आंसर का। मिक्स होगा तो नुकसान क्या होगा? कि डेटा आया, डेटा को क्लासरूम के बजाय हमने डिफरेंट जगहों पे बिठा दिया, सही नहीं पढ़ा सकेगा। सही नहीं पढ़ाने का मतलब क्या होगा कि कुछ समझ नहीं आएगा। चलो समझ में भी 50% आ जाता है, हाँ ये आंसर सही है जो हसनैन ने दिया, हसनैन रजा साहब ने जो दिया है, ये आंसर बिल्कुल सही है कि जो काम हम चाहते हैं वो एफिशिएंटली या इफेक्टिवली नहीं हो सकेगा। मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ, याद रखना, ये मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया कि नहीं कर सकते, ये काम इस तरह के हॉल में करा जा सकता है, ये हॉल है और हम पढ़ा भी सकते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जो मसला है वो ये है क्योंकि डेटा आया और डेटा को हमने यहाँ बिठा, डेटा देखो डिफरेंट जगह से आया और हमने उसको यहाँ बिठा दिया, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनाया, गलत स्ट्रक्चर बनाया। इसको बिठाने के लिए हमने हॉल का स्ट्रक्चर बना दिया।
जब हॉल का स्ट्रक्चर बनाया तो वहां पे हमने जो चीज हासिल करनी थी, जो हमारी अचीवमेंट थी कि पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाऊं, बच्चों को अच्छे से समझ आए, तो वो अचीवमेंट नहीं हो सकी, एफिशिएंटली रिजल्ट नहीं आ सका मेरा। तो ये डेटा स्ट्रक्चर, हॉल का डेटा स्ट्रक्चर क्लास पढ़ाने के लिए बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है बेहतर? डेटा स्ट्रक्चर तो है, इसलिए नहीं है कि एफिशिएंटली हम इसमें अपने आउटपुट हासिल नहीं कर पा रहे। इसके बरक्स हम यहाँ पर अगर क्लासरूम बना दिया जाए, इसके बरक्स अगर यहाँ पे क्लासरूम बना दिया जाए और क्लासरूम को अलग अलग कर दिया जाए और इन क्लासरूम में बच्चों को स्पेसिफिकली बिठा के पढ़ाया जाए, ठीक है। हाँ, 1 मिनट लेफ्ट है। इसी आईडी पे आप हमेशा इसी आईडी पे आप कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप अपने पास सेव कर लेंगे आईडी, ये बार बार का मैसेज भी ना करना पड़े। पूरे सेमेस्टर इसी पे करेंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब अगर बार बार हम इस पे इन जगहों पे बिठा दें तो अब डेटा स्ट्रक्चर की शक्ल चेंज हो गई। अब क्लासरूम है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बाहर से आ रहा है, क्लासरूम में स्टोर हो रहा है।